बालोग एक वादा जो आपसे बहुत लंबे समय से करा जा रहा था, लेकिन मैं ही उस पर काम नहीं कर पा रहा था। यस, आज साइलो सीजन 2 पर हमने एंट्री मार दिए हैं। आज रिव्यू एंड एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 को, और इस वीडियो के जस्ट बाद एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन वीडियो भी आने लगेगी। उसके बाद थ्योरी प्रेडिक्शन वीडियो और सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। जहां स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इन अ वेरी सीरियस नोट, जो फ्रॉम की तरह मिस्ट्री से प्यार करता है ना, वो साइलो को भी देखो बाबा। इसमें भी मिस्ट्रीज का खजाना छुपा हुआ है। मेरी गलती थी कि मैं इस शो को अभी तक डिले कर रहा था, और इसे देखने के बाद मुझे इसका रिग्रेट भी हुआ, क्योंकि मैंने सीजन 1 नहीं देखा था, इसलिए मैंने सीजन 1 कंप्लीट किया था। अभी सीजन 2 पर पहुंच चुका हूं, और जस्ट लाइक फ्रॉम सीरीज अभी साइलो सीजन 2 पर भी काम करने वाला हूं। लिटरली दिस शो इज फकिंग ऑसम। एक ऐसी दुनिया बना रखी है जो फुली मैनमेड तो है, लेकिन वहां सर्वाइवल फुली सिस्टमैटिक ऑर्डर में है। ऐसा नहीं होता जब हम छोटे बच्चे थे, अपनी एक न्यू वर्ल्ड बनाकर गुड्डा गुड़िया या फिर डॉक्टर खेला करते थे, बट उस गेम के सारे रूल अपने हिसाब से होते थे। एक एक चीज कैसे कहां रहेगी हमारा कंट्रोल होता था। एंड सेम साइलो की स्टोरी में भी है। इंसान वही पपेट की तरह बस ऐसे बने रूल को फॉलो किए जा रहा है जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है। जो सुप्रीम पावर है, जो सबको कंट्रोल करके रख रही है उस साइलो में। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ दिस शो। साइलो एक ऐसी कैप्सूल टाइप बिग कंटेनर है जहां 10,000 लोग रहते हैं, और ऐसा एक साइलो नहीं है, देयर इज नंबर ऑफ साइलो। आई थिंक 100 भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। फर्स्ट सीजन में कहानी कवर करी गई थी सिर्फ एक साइलो की, जहां का लिविंग सिस्टम हमें दिखाया गया था, यानी 1000 लोग, वो 10,000 लोगों के बीच की ही कहानी। कैसे लोग वहां रहते हैं और सब कुछ कैसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर पर बेस है। स्टार्टिंग में लगा कि ये कोई एक्सपेरिमेंट टाइप है, और आई थिंक हो भी सकता है। एक सोसाइटी है जहां सब कुछ एक ऑर्डर में काम करता है, अपना एक लॉ है, उसका एक शरीफ है, वहां के लोग हैं, हर एक पार्ट का अपना वर्कर है, सब कुछ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रहा है। लेकिन बिग डील इज दैट कि ये सब बनाया किसने, और इन सब चीजों को इनका क्या मतलब है। बाहर की खुली दुनिया छोड़कर ऐसी बंद कॉलोनी में रहने का क्या मतलब, और आखिर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। और ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस साइलो की, क्योंकि वहां से बाहर आने के भी नहीं दिया जाता है। भ्रम ये फैला रखा है कि बाहर जाते ही मर जाओगे, और ऐसा हुआ भी है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि ये डेथ नेचुरली ही हो रही है या इसके पीछे भी डर फैलाने की चाल है किसी मास्टरमाइंड की। अभी तक साइलो सीजन 2 का 3rd एपिसोड तक आते आते ये बात क्लियर हिट नहीं हुई है। तो बाबा, इन वीडियोस के बाद मैं ब्रेकडाउन वीडियो भी लाने वाला हूँ, थ्योरी एंड प्रेडिक्शन वीडियो भी लाने वाला हूँ, जहां इन सभी मिस्ट्री को हम डिकोड करने का काम करेंगे। तो एक कैरेक्टर है जूलियट निकोलस, जो शेरिफ का काम कर रही थी अंदर साइलो में, उसे बाहर भेज दिया जाता है। प्रोसीजर ये होता है कि जो कोई भी बाहर आएगा उस कैमरे को साफ करेगा, जिसकी मदद से अंदर साइलो में लोग देख पाते हैं कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। और अभी तक सीजन 1 में हम यही देखते आ रहे थे कि जो भी बाहर आ रहा था उस कैमरे को साफ कर रहा था, एंड 3 मिनट के अंदर ही वो मर जा रहा था। सामने एक छोटा सा हिल था, वहां पेड़ था, उस हिल तक पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाता था। बट अपनी जूलियट निकोलस ने इस बार कैमरा साफ नहीं किया। वो बाहर आई और उसने हिल भी पार कर लिया, और वो मरी भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो जहां स्क्रीन में अंदर साइलो से जहां डेड बॉडीज देखने को मिलती थी, पर वहां कोई मौजूद नहीं था। पर जूल ने पार किया, और अंदर साइलो में जो सारे लोग जूल को हिल पार करते देखे तो भाई खलबली मच गई कि यस, बाहर कोई थ्रेट नहीं है और जूल नहीं मरी, तो हम लोग भी नहीं मरेंगे, और विद्रोह होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और मैं आपको बता दूं, ये व्यवस्था कई सालों से लगातार चलती है। तो जो भी इंसान यहाँ मौजूद है वो सब यहीं इसी साइलो में पैदा हुए हैं। उन्हें बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं पता है। जस्ट लाइक वो बर्ड को नहीं जानते, उड़ रही हैं तो उन्हें वो एक अलग क्रिएचर समझ रहे हैं। समंदर नहीं जानते, इतना पानी है उसमें, और भी ढेर सारी चीजें जो रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं। तो यह सीजन 1 तक हमें यही सब देखने को मिला था। तो ये क्विक रिव्यू एंड रिकैप था उनके लिए जिसने सीजन 1 नहीं देखा। बाकी सीजन 1 में तो सर्वाइवल ही था। असल मिस्ट्री की कहानी शुरू होती है सीजन 2 में, जहां इतने सारे सवाल मेकर ने हमारे सामने छोड़ दिए हैं, जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते हम पागल जरूर हो जाएंगे। और मुझे साइलो सीजन 2 से पूरे फ्रॉम की याद आ गई। फ्रॉम में तो कुछ लिमिटेड मिस्ट्रीज हैं, लेकिन इसमें बाबा मिस्ट्रीज का खजाना है। एपिसोड 1 में हमने देखा कि अनदर साइलो में बहुत पहले एक विद्रोह छिड़ गया था, जहां जुडिशल वर्सेस जनता का पंगा हो गया था। जनता जो बाहर जाना चाहती थी, कैद में नहीं रहना चाहती थी, और ऐसे हजारों लोगों ने जुडिशल को मारकर बाहर साइलो आ गए, साइलो से बाहर आ गए। सारे लोग बाहर आ गए, और क्या होता है, सभी लोग मारे जाते हैं। पूरा साइलो लगभग 10,000 लोग, सभी लोग मर जाते हैं, जिनके स्केलेटन्स अपनी जूल को मिलते हैं, और वो उस डेड साइलो में चली जाती है सर्वाइव करने के लिए। तो एनवायरनमेंट ह्यूमन फ्रेंडली
नहीं है। खैर इस सवाल का तो जवाब हमें मिल गया। जो साइलो के अंदर सबको चुल काट रही थी, बाहर क्या है तो बाहर मौत है। लेकिन स्टिल ये चीज अभी भी मिस्ट्री में रहती है कि आखिर ये सब डिजाइन किसने किया और क्या वाकई में बाहर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, क्योंकि ये अभी भी मुझे लगता है कि कोई बिग एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मे बी इस बाहर के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना के रखा गया है ताकि लोग डर के मारे अंदर साइलो में ही रहें और एक डम्ब एनिमल की तरह अंदर जीते रहें। भाई एपिसोड 1 में जूल काफी हार्ड सर्वाइव करते नजर आएगी। एक फाइन इंजीनियर होने के कारण वो बहुत सी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेती है सर्वाइवल के लिए और ये एपिसोड मजा आ जाएगा आपको। कैसे जूल एक स्किलफुल माइंड के साथ इस्तेमाल करेगी अपने दिमाग का, फिर चाहे उसे वो टूटा हुआ ब्रिज ही पार करना क्यों ना हो। लिटरली आपको बताऊं फर्स्ट सीजन बहुत बोर लगा था मुझे, लेकिन साइलो सीजन 2 भाई फर्स्ट एपिसोड ने दिखा दिया मेकर का माइंड किस लेवल पर चल रहा है। बहुत ही प्यारा स्क्रीन प्ले दिया है। काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस के बाद जूल उस अपार्टमेंट तक चली जाती है अपना ब्रिज बनाकर, लेकिन वहाँ जाके देखती है जिस चीज़ की उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी वो पंखे की आवाज़ थी जो उसे कंफ्यूज कर गया और उम्मीद खो के वहाँ से जब जाने ही लगती है कि सुनती है अंदर हाइडिंग सेल में कोई गाना गा रहा है और यस वहां आके एक आदमी जिंदा मौजूद था जो काफी साइको देखने को भी मिल रहा था। तो फर्स्ट एपिसोड में जूल का सर्वाइवल ही दिखाया है लेकिन बहुत इंगेजिंग एंड जबरदस्त दिखाया है। बात करते हैं एपिसोड 2 की और यहाँ दूसरे फेज पर कहानी अलग चल रही है। बर्नार्ड जो अपने मेन साइलो का मेयर है जिसपे हमारी कहानी सेंटर होके चल रही है, हमें नजर आता है कि जूल पर नजर रख के बैठा था, यानी जो भी जूल ने देखा बर्नार्ड ने भी देखा। एंटायर साइलो जो 17 नंबर का था सब मरे हुए थे। तो मैं अब दूसरे साइलो को 17 कह के ही रिप्रेजेंट करूंगा जहां जूल सरवाइव कर रही है। एंड बर्नार्ड को भी ये नहीं पता था कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं। उसे खुद ये नहीं पता कि यहाँ का असली मालिक कौन है और यहाँ साइलो पर विद्रोह शुरू हो चुका है क्योंकि लोगों ने देखा जूल बाहर जिंदा जा सकती है उस हिल के पार जो अभी तक कोई नहीं जा पाया, तो बाकी के लोग भी बाहर जाने की जिद करते हैं कि हम भी जा सकते हैं शायद, क्योंकि अब इन्हें कैद में नहीं रहना है। बट तुम, मैं, जूल एंड बर्नार्ड ये जानते हैं कि साइलो से बाहर कितना खतरा है। जस्ट लाइक 17 जो भी बाहर आएगा सब मारे जाएंगे। बर्नार्ड इस विद्रोह को रोकने के लिए जज मैरी को भी अपने साथ लेकर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है पूरे साइलो के लोगों से बात करने के लिए ताकि विद्रोह ना हो पाए, क्योंकि ऑर्डर बुक में ये साफ लिखा है कि अगर जो बंदा बाहर जाएगा और उसने कैमरा साफ नहीं किया तो प्रिपेयर फॉर वॉर, क्योंकि फिर लोगों की तरफ से विद्रोह शुरू हो जाएगा, जिसका फाइनल रिजल्ट हमने 17 नंबर के साइलो में देख ही लिया। इसी बिना सोचे समझे विद्रोह की वजह से सारे लोग वहां मारे गए और बर्नार्ड फिलहाल नहीं चाहता कि ऐसा कोई मोमेंट इस साइलो में भी हो और बर्नार्ड एक फाइन क्लेवर स्पीच से जनता का आक्रोश शांत कर देता है। लेकिन जूल के कुछ करीबी दोस्त फुली विद्रोह पर उतर आए हैं, जहां सिरली कैम्पबेल ने एक नया विद्रोह ग्रुप बनाकर जबरदस्त आग लगा रखी है। वो कंसर्न है जूल के लिए कि वो जिंदा है भी या नहीं है, अगर है तो वो कैसे सरवाइव कर रही है। पर बहुतों का मानना यही है कि जूल जिंदा भी है, बट ऑफिशियल मेन पावर जो है वो यही यकीन दिलाने में कोशिश कर रहे हैं कि जूल वहां मर चुकी होगी अभी तक, जहां एक छोटा विद्रोह ग्रुप एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है, जबकि रॉब सिम्स जो जुडिशल का मेन पावर ऑफिसर है वो इस साइलो के लॉ एंड ऑर्डर को संभालता है और कई बार अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है ऐसे विद्रोह को शांत करने के लिए। तो ये सारा आपको एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी स्टोरी प्लॉटिंग काफी हार्ड है एंड स्क्रीन प्ले काफी टाइट है। लिटरली जो स्लो मिस्ट्री पसंद करता है ये बेस्ट शो है उसके लिए, जहां मिस्ट्रीज का खजाना है। और जस्ट लाइक लॉस्ट, डार्क एंड फ्रॉम, ये शो भी अपना नाम कहीं ना कहीं बना जाएगा। हम मिलते हैं एपिसोड 3 के रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में, जो कि बहुत सॉलिड एपिसोड है और जस्ट इसके बाद मैं आप ये ड्रॉप कर दूंगा। साइलो पे घुस चुके हैं, ब्रेकडाउन थ्योरी, फ्यूचर प्रेडिक्शन वीडियो, ये सब इस पे आने वाली हैं क्योंकि बहुत से सवाल मन में उठे हुए हैं, लेकिन पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। दैट्स वाई कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और उसके बाद फिर सवालों के जवाब पे हम काम शुरू कर देंगे, जहां हम लोग मिल के काम करेंगे। जैसे हमने फ्रॉम में काम किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी काम करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है बाबा देखो, और जिसको नहीं मिल रहा है इजीली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ सारा कुछ मौजूद है। साइलो सीजन 1 भी आपको मिल जाएगा एंड साइलो के जितने भी एपिसोड अभी तक रिलीज हो चुके हैं वो भी, और एवरी फ्राइडे हर एक एपिसोड ये रिलीज कर देते हैं, जो इस फ्राइडे को एपिसोड 4 आ जाएगा। तो तैयार रहें और यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ मैं स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू पर भी भाई वीडियो लाने वाला हूँ। उसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए और मैं उस पर भी काम शुरू कर दूंगा। ऐसे बहुत से शो चल रहे हैं। दिसंबर फुल दमदार होने वाला है क्योंकि दिसंबर में अपना स्क्विड गेम सीजन 2 भी आने वाला है
और भी बहुत कुछ आने वाला है। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पहुँच गए तो उसका वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।